Welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So this is our first video for class 12th accountancy, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज वेल एज गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग होता क्या है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीनिंग आपको उसका वर्ड से सजेस्ट हो जाएगा कि यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में अपने रेशियो चेंज हो रहे हैं। जब भी पार्टनर्स के बीच में उनके रिलेशनशिप्स में या फिर डीड में, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर रिलेशंस चेंज होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मीन्स वहां पर उनका जो कंस्टिट्यूशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो न्यूली फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकंस्टिट्यूशन के लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक रीजन है। इसके अलावा पार्टनर का एडमिशन, देन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, और अमेलगमेशन मींस दो फर्म मिलके एक अगर नई फर्म बन रही है तो इन केसेस में भी एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। उनके डीड में जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे थे वो चेंज हो जाता है। सो दीज आर द रीजंस फॉर कैलकुलेटिंग द reconstitution. Why there is a reconstitution? So reason may be change in profit sharing ratio, admission, death, retirement and amalgamation. ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी इनके बीच में रिलेशन चेंज होता है तो कोई एक पार्टनर को शेयर जाता है तो वो गेन कर रहा है और दूसरा पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा। राइट, अब यहाँ पर जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके बदले में उसने जो रेपुटेशन उस फर्म में अर्न करी है उसको कंपनसेट करना कंपलसरी है। और जो पार्टनर फ्री में गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। तो ये तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक पार्टनर गेन करेगा, एक सेक्रीफाइस करेगा और उनके कंपनसेशन के बाद हमको एक न्यू बैलेंस शीट बनानी है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे और क्या क्या एडजस्टमेंट हमको करना कंपलसरी है। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। मीन्स कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। देन वी नीड टू एडजस्ट द गुडविल, मीन्स जो उन्होंने गुडविल अर्न करी हुई है या फिर उनके पास कोई सी ओल्ड गुडविल रखी है तो उसका एडजस्टमेंट करना है। और ये दो एडजस्टमेंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर रिजर्व्स का एडजस्टमेंट, अगर उनके पास ओल्ड रिजर्व रखे हैं तो उनका एडजस्टमेंट करना सीखना है हमको इस चैप्टर में। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा कि असेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू में अगर चेंजेस हुआ है तो उसका भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम लोग नेट कैपिटल निकालेंगे कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बची है। एंड लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट न्यू फर्म की बना लेंगे, जो न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म है उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पर जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग यूज करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके लिए गेनिंग रेशियो। अब इन दोनों रेशियोज का फॉर्मूला जो है वो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मींस ओल्ड में से न्यू माइनस करके हम लोग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एज गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और दोनों में से आप कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो पॉजिटिव आंसर शो कर रहा है कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, पर अगर नेगेटिव आंसर आता है तो वो पार्टनर अदर रेशियो को शो करेगा दैट द पार्टनर इज गेनिंग। अगर आप गेनिंग रेशियो यूज कर रहे हो तो अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है, पर अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर सेम आंसर आता है, पॉजिटिव आता है तो वो रेशियो का आंसर है, अदरवाइज अगर नेगेटिव आता है तो अदर रेशियो को इंडिकेट करता है। और दो रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, बिकॉज वहां पर गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उनका शेयर चेक करना पड़ेगा कि कितना कौन गेन कर रहा है, कितना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। और कंपनसेशन करने के लिए जो जर्नल एंट्री हम लोग यूज करेंगे, इट विल बी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 3:1, and with effect from 1st April 2021 they decided to share as 2:1:2। अब यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है, सो वी नीड टू कैलकुलेट हु इज गेनिंग एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग। तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, तो ये हम लोगों ने रेशियो को यहाँ पर पुट करा। ओल्ड है उनका 3:1, न्यू है उनका 2:1:2। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 3:1 मीन्स 3/6, 2/6, 1/6, ये तीनों का ओल्ड हो जाएगा, राइट। और तीनों का न्यू क्या हो जाएगा, 2/5, 1/5 एंड 2/5। इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपका निकल के आएगा कि ए जो है
वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30, बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 4/30, क्योंकि हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला अगर यूज करा है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है इनका, मीन्स ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है, तो सी जो है वो गेन कर रहा है। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड लेवल का एग्जाम्स में आता रहता है कि 3 पार्टनर हम लोगों ने ले लिए ए बी एंड सी, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1, यहाँ पर बी जो है वो सरेंडर कर रहा है हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, मीन्स बी जो है वो अपने शेयर का हाफ शेयर सी को दे रहा है, तो बी का शेयर का हाफ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो सी के पास जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर कर दी क्वेश्चन ने कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, क्योंकि बी दे रहा है मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। तो यहाँ पर बी का शेयर कितना था 2/6, उसका अगर हम लोग हाफ निकाले 1/2 करें तो वो हो जाएगा 2/12, मीन्स 2/12 वो सी को दे रहा है और कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो बी के शेयर में से 2/12 माइनस हो जाएगा और सी के शेयर में 2/12 प्लस हो जाएगा, मीन्स ए को तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बी के शेयर में 2/12 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो सी के इसमें प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इनके बीच का शेयर क्या बचेगा, आप जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ए का तो सेम शेयर है 3/6 जो उसका था पहले 3/6 ही है, बाकी बी का हो जाएगा 2/12 एंड सी का हो जाएगा 4/12। और हमेशा हमको जब भी रेशियोज को इंडिकेट करना पड़ता है तो उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, तो हम 3/6 को 2/2 से मल्टीप्लाई करके इसका जो रेशियो ए का बन जाएगा वो बन जाएगा 6/12, तो इन तीनों का डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, सो द रेशियो विल बी 6:4। और अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई अगर करते हैं सो द रेशियो विल बी 3:1:2। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू एडजस्ट गुडविल। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने कहा है क्लियरली कि अगर पार्टनर्स के पास कोई सी एग्जिस्टिंग गुडविल उनकी बैलेंस शीट में अवेलेबल है सो इट शुड बी रिटर्न ऑफ, उसको खत्म करना है आपको इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ले जाकर उसको आप खत्म कर दो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एंड द एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पर इन केस अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कर देता है, in case if the question directs that the partner do not want to write off the goodwill, they want to continue the goodwill, means old goodwill को अगर वो चाहते हैं कि कंटिन्यू करें, एग्जिस्टिंग गुडविल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपका जो एडजस्टमेंट रहेगा गुडविल से रिलेटेड, जो न्यू गुडविल आप एडजस्ट करोगे, 2 गुडविल क्वेश्चन में आएगी, एक एग्जिस्टिंग आएगी, एक रीवैल्यूड आएगी। तो इन केस अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं दैट दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, सो उस केस में जो ओल्ड गुडविल का पोर्शन है हम लोग न्यू गुडविल में से माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसका हम लोग फर्दर एडजस्टमेंट करेंगे, मीन्स ओल्ड गुडविल के पार्ट को हम लोग फिर टोटली इग्नोर कर देंगे और हमारी न्यू बैलेंस शीट में हम लोग उसको शो कर देंगे। So in this way we are going to write off firstly the old goodwill and if the question specifies then तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास गुडविल के एडजस्ट करने के लिए जो रीवैल्यूड और न्यू गुडविल है उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट एंड बाय ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, और दोनों ऑप्शंस का इफेक्ट जो है वो सेम आने वाला है। सबसे पहला इफेक्ट अगर देखें हम लोग, मेथड नंबर 1 विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। सो विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट कर दो एंड आपको गुडविल से उस रेशियो को मल्टीप्लाई करके जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, किसको कंपनसेट करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो जो भी गुडविल है उसका जो एंट्री रहेगी न्यू गुडविल की जो एडजस्टिंग एंट्री रहेगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कोई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। नाउ द सेकंड मेथड, अगर हम लोग सेकंड मेथड देखें तो सेकंड मेथड है बाय ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे, सो द एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल हमारी असेट है, बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, सो द गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर मिलकर उसको रेस करेंगे पर वो ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे, ध्यान रखना है हमको मेथड में, अगर हम लोग गुडविल अकाउंट को रेस कर रहे हैं तो ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे और फिर उसको राइट ऑफ खत्म कर देंगे न्यू रेशियो में। अगर आप ऐसा करते हो तो अल्टीमेटली इफेक्ट जो है, जो आपने मेथड नंबर 1 में डायरेक्ट इफेक्ट दिया था, यहाँ पर इनडायरेक्ट इफेक्ट सेम आएगा। अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक यही वाला क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन लिया था कि रेशियोज उनके 3:1 है, फर्दर उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, हमारा रेशियो 2:1:2 के रेशियो में कर रहे हैं, एंड उनके पास ओल्ड गुडविल रखी हुई थी 30,000 है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल उनके पास थी 30,000 और न्यू गुडविल उनकी रीवैल्यू जो है वो 1,20,000 है।
सो 30,000 जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हमको राइट ऑफ करनी है ओल्ड रेशियो में, एंड द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट द गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, वी विल राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल। और जो न्यू गुडविल है 1,20,000 की, उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बेसिस में एडजस्ट कर देंगे। तो 1,20,000 को जो हमारा ए का रेशियो था, ए का रेशियो क्या था, सेक्रीफाइसिंग 3/30 इंटू 120 करेंगे 12,000, बी का था 4/30, तो 4/30 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000, एंड सी गेन कर रहा है 7/30, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 28,000। अब एंट्रीज पे अगर फोकस करें हम लोग, तो सबसे पहला काम तो है कि हमारा ओल्ड गुडविल हम लोग खत्म कर दें। तो ओल्ड गुडविल को हम लोगों ने, ओल्ड रेशियो था हमारा, ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, तो 3:1 में 30,000 को हमने खत्म कर दिया। सो द एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू गुडविल अकाउंट 30,000, राइट। अब हमको एडजस्टिंग एंट्री, अगर हम लोग मेथड नंबर 1 यूज कर रहे हैं, तो मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री क्या है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो सी गेन कर रहा है, अमाउंट निकाला हम लोगों ने 28,000, और ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट कर दिया, राइट। और यहाँ पर हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में गुडविल को एडजस्ट कर दिया। और हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट मेथड। नाउ इन केस अगर क्वेश्चन बोल देता है कि आप ओल्ड गुडविल को कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना, जैसे हम लोगों ने सेकंड अल्टरनेटिव देखा था कि ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाती है तो कोई बात नहीं है, पर क्वेश्चन अगर डायरेक्ट कर रहा है कि दे वांट टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टिंग गुडविल, सो इन दैट केस 120 में से वो 30,000 हम लोग अलग कर देंगे बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू। तो बचे हुए 90,000 को आपको एडजस्ट करना है इन द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो 90,000 को हम लोग ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/30 और 4/30, तो वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे 9,000 एंड 12,000। और सी जो है वो गेन कर रहा है 7/30 से, तो 90,000 इंटू 7/30 करेंगे 21,000। सो द एंट्री, if the partners want to continue their existing goodwill, so the entry will be C's capital account debit to S capital to B's capital. Like this we will adjust. सिमिलरली अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको यहाँ पर सेकंड मेथड यूज करनी बाय रेजिंग द गुडविल अकाउंट एंड बाय राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट, ये सेकंड मेथड अगर यूज करनी है, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि ओल्ड गुडविल को तो खत्म कर दो आप। AS26 के अकॉर्डिंग 30,000 की जो ओल्ड गुडविल थी हमारे क्वेश्चन में, उसको खत्म कर दिया हमने। तो उसकी एंट्री क्या है, ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो 30,000 खत्म, ठीक है। अब जो हमारे न्यू गुडविल है 1,20,000 को, अब सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, पहले हम लोग रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में, देन उसको राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। तो रेस कर रहे हैं हम लोग ओल्ड रेशियो में, सो द एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B एंड C। तो 1,20,000 हम लोगों ने रेस करा, तो एस कैपिटल अकाउंट हमारा रेशियो क्या था ओल्ड 3:1, 60,000, 40,000 एंड 20,000, ये 3:1 में हम लोगों ने उसको रेस कर दिया। देन राइट ऑफ कर देंगे इन द न्यू रेशियो। तो राइट ऑफ करने की हमारी एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और न्यू रेशियो क्या था 2:1, तो हम लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दी, रेस करा, राइट ऑफ करा। सो इन दिस अगर आप लोग इफेक्ट चेक करोगे तो इफेक्ट क्या आ रहा है कि ए जो है वो क्रेडिट हो रहा है 60,000 से ऊपर, और इधर डेबिट हो रहा है 48,000 से, मीन्स अल्टीमेटली 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। ये याद रखते जाना है हमको, 12,000 से अल्टीमेटली क्रेडिट हो रहा है। सेम इफेक्ट आएगा दोनों मेथड का, ठीक है। 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। देन बी को देखोगे तो बी डेबिट हो रहा है 24,000, क्रेडिट हो रहा है 40,000, मीन्स अल्टीमेटली 16,000 से नेट इफेक्ट आ रहा है क्रेडिट का। एंड सी को देखोगे तो 48,000 से डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, मीन्स ये नेट इफेक्ट इसका डेबिट का आ रहा है 28,000। अगर आप फर्स्ट इफेक्ट वापस से देखोगे, फर्स्ट मेथड में देखोगे तो सेम इफेक्ट वापस आ रहा है, सी डेबिट हो रहा है 28,000, ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं 12 और 16,000। मीन्स यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस करो तो सेम इफेक्ट आ रहा है, मेथड कोई सी भी यूज करो सेम इफेक्ट आ रहा है, पर इन केस क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफाई करता है देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज द मेथड नंबर सेकंड, अदरवाइज क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही हमारे वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.